जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुयुक्त। आर्थिक गरीब, जातिगत गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, उद्योगपति का दुश्मन कौन? सर्वप्रथम अनगिनत राजनीतिक दल। यह ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अनगिनत राजनीतिक दल के प्रभाव से ही भारत में हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है और जातिवाद स्वार्थ आज खतरा बन हर के सर पर मौजूद है। और भारत को छोड़ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदू के लिए आवाज उठाने वाला भारत की तरफ से कोई भी नहीं है। और कल अगर ऐसी ही स्थिति भारत में पैदा हुई तो अनगिनत राजनीतिक दल अपने सुरक्षित बिल में घुस जाएंगे और देश की जनता भुक्तभोगी होगी। अतः सबसे पहला दुश्मन अगर किसी को मानना होगा तो अंतरात्मा से आप हर विषय को सोचें तो आपको सबसे पहला अनगिनत राजनीतिक दल का प्रयोग भारत में नजर आएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अनगिनत राजनीतिक दल भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के धारा 29A के तहत राजनीतिक दल का पंजीकरण निर्वाचन आयोग में हो सकता है। ये कोई गलत नहीं और न गलत इसे बता रहा हूं, पर मुद्दा अनगिनत राजनीतिक दल का बनना कोई ज्यादा मुद्दा नहीं, पर भारत में इतने राजनीतिक दल बनते क्यों हैं, महत्वपूर्ण विषय ये होना चाहिए। और आज के परिस्थितियों के मुताबिक इसका आकलन भी अब जरूरी है। नंबर 1, राजनीति में झूठ बोलकर मुकरने का सबसे बड़ा सुविधा उपलब्ध है। नंबर 2, राजनीति में असंभव वादा करने का सुविधा उपलब्ध है। नंबर 3, राजनीति में अकूत ताकत है। नंबर 4, राजनीति में अकूत काला धन बनाने का रास्ता है। नंबर 5, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों पर रौब का रास्ता है। नंबर 6, राजनीति से समाज में रौब दिखाना सामाजिक दिखावा है। नंबर 7, राजनीति में खुलेआम जातिवाद जहर बोने का खुला छूट है। नंबर 8, राजनीति में मुफ्त के लालच से वोट ले सत्ता प्राप्त करने का प्रावधान है। अतः कभी जाति कभी धर्म के नाम पर एक व्यक्ति खड़ा होता है और जनसंख्या विस्फोट से भीड़ तंत्र आसानी से उसे उपलब्ध भी हो जाता है। राजनीतिक वजूद आसानी से वो बना लेता है। अगर सामाजिक दायरा थोड़ा बड़ा हो गया तो चुनाव के दंगल में किसी भी मजबूत का हाथ थाम कर खड़ा हो जाता है और यहां से वो अपना असली खेल चालू करता है। कुछ सीट पाते ही जल्द उछाल मारने की कीड़ा सारे वसूल को तोड़ देती है। जैसा विचार वैसा बदलाव का खेल जमीर के नाम पर चालू हो जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है ये सभी आप जानते हैं, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, समाज जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक दल का बनना। नंबर 2, पहचान के आगे बढ़ते ही खुद और परिवार स्थापना प्रथम कर्तव्य। और नंबर 3, जहां फायदा दिखा वहां पलटी मार लिए। नंबर 4, सुविधा के मुताबिक जमीर का बदलते रहना। ये सभी आप जानते हैं और ये सभी से हम सभी वाकिफ भी हैं। आगे बढ़ते हैं। यही स्वार्थ जमीर हर सामाजिक व्यवस्था पर आंख बंद कर लेता है। उस राजनीतिक जमीर को देश में बढ़ती जनसंख्या, घुसपैठ, आतंक, तोड़फोड़ से कोई मतलब नहीं रहता। समस्या अगर उनके पक्ष में है या वोट के पक्ष में है तो दर्शन उनका संभव हो जाता है, रोड पर भी वो दिख जाएंगे। पर अगर समस्या उनके पक्ष में नहीं है या उनके वोट के पक्ष में नहीं है तो एसी रूम से आराम फरमाते हुए जनता को दिग्भ्रमित करने का काम लगातार करते रहते हैं। सबसे बड़ा जड़ अनगिनत राजनीतिक दल का एक दूसरे के साथ में एक सुनियोजित गठबंधन भी है। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक का पहला स्रोत भारत में अनगिनत राजनीतिक दल का बनना और फिर
गठबंधन राजनीति है। गठबंधन राजनीति पर जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं लाऊंगा। अभी अनगिनत राजनीतिक दल का ये विषय जो मैंने बताया, इसे आप अगर ध्यान से सोचेंगे और आसपास के परिस्थितियों को, वर्तमान के परिस्थितियों का अगर आप आकलन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि देश में जितने भी सनातनी हिंदू हैं उनके लिए 10% भी राजनीतिक दल मौजूद नहीं है। और जो राजनीतिक दल देश हित में, देश के मूल संस्कृति के लिए उपलब्ध नहीं है, वो आने वाले वक्त में कैसे आपके भविष्य का रक्षा कर सकता है, अपने भी भविष्य का रक्षा कर सकता है, अपने भी पीढ़ियों के लिए मजबूत देश का नींव बनवा सकता है, कार्यकर्ताओं के लिए मजबूत देश का नींव बनवा सकता है। अनगिनत राजनीतिक दल का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका अपना वर्तमान का स्वार्थ और वर्तमान का परिवारवाद रहा है। भविष्य वो भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ वर्तमान सोचते हैं। और इतिहास इस बात का कई बार गवाह दिया है कि आप वर्तमान के साथ भविष्य के लिए भी नहीं सोचेंगे तो आपके लिए कुछ भी बचना मुश्किल है। आज भारत में भी यही हो रहा है और इस प्रयोगशाला के लिए कई अनगिनत राजनीतिक दल लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक उदाहरण बन के आंखों के सामने मौजूद है। एक भी हिंदू के लिए आवाज उठाने वाला भारत में कोई भी हिंदू राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन भारत में हिंदुओं को जातिवाद में तोड़कर अपना स्वार्थ नीति पूरा करने वाला अनगिनत राजनीतिक दल मौजूद हैं और यही हम सबके दुश्मन भी हैं। आप सोचिए। धन्यवाद।